बंगाल क्यों गए? क्या बंगाल चुनाव पर अमेरिका की नजर थी और मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बधाई दिया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल मोदी जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? पश्चिम बंगाल गेन गेन प्रकारेण कैसे भी करके ममता बनर्जी के ही हाथ में रहे। अमेरिकी डीप स्टेट की यही साजिश थी। क्या अमेरिकी डीप स्टेट की वजह से 2021 में इतने बड़े पैमाने पर वायलेंस हुए? क्या सीआईए की डायरेक्ट भूमिका थी? और इसीलिए 2021 के सारे फाइल्स खोले जा रहे हैं। ये हिंसा करने वाले कौन थे? उसका नेटवर्क क्या था? क्या विदेश की धरती पर से, क्या बांग्लादेश से ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था? आप ध्यान कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की जब शंघाई की यात्रा हो रही थी, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी, उस दौरान एक ऑपरेटिव, जिसे कहा जाता है कि सीआईए ऑपरेटिव की मौत हुई है बांग्लादेश के ढाका में। तो ये पूरा इलाका सीआईए के लिए भी बहुत सेंसिटिव है और भारत की खुफिया एजेंसी के लिए भी सेंसिटिव है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव इलाका बन जाता है। अब ये सारे राज खुलेंगे मित्रों, ये छोटे राज नहीं हैं, ये बड़े राज हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल में आपको अरुणाचल प्रदेश उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल हो गई है, आसाम हो गई है। आसाम में 38% तक डेमोग्राफिक परिवर्तन हो चुका है। 38% वहां पर एक खास कम्युनिटी की आबादी हो गई है। जिले का जिले कन्वर्जन में चला गया है। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है, 30%। और वो 30% वहां की आबादी नहीं है, उसमें इजाफा हुआ है पिछले 50 वर्षों का घुसपैठ है। 1-2 वर्ष का घुसपैठ नहीं है मित्रों, 1-2 वर्ष का नहीं है, पिछले 50 वर्षों का घुसपैठ है। कम्युनिस्टों ने पहले करवाया, उसके बाद ममता जी करवा रही थी, और पूरा आप 3 पीढ़ियां बन गई। 15 या 45, 15 के उम्र के अगर आप आबादी को ले लें तो 3 पीढ़ियां गुजर गई, समझ लीजिए आप। 3 पीढ़ियों में क्या डेमोग्राफी का परिवर्तन होगा। एक इंच जमीन का परिवर्तन हो गया है वहां पे। बहुत बड़ी व्यूह रचना रची गई पिछले 50 वर्षों में मित्रों, और अब वो फाइल एनएसए डोभाल के पास आई है। कहां पर, किस जिले में, किस ब्लॉक में, किस गांव में, किस पंचायत में कितनी आबादी बाहर से आई, कैसे आई, कौन उसको लोकल शेल्टर कौन दे रहा था, कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के इतना बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ, ये सब राज अब खुलने जा रहे हैं। तो मार्को रूबियो ने एक तरह से देश का भला कर दिया। अपना लैंड उन्होंने कोलकाता में करवाया, और इसीलिए भारत सरकार की खुफिया एजेंसी चौकन्ना हो गई है। सर्जियो गोर भी उनके साथ थे कोलकाता में। ध्यान रखिए, मार्को रूबियो को रिसीव करने के लिए भारत का विदेश मंत्री नहीं गया। क्वाड की बैठक हो रही है भारत में, लेकिन भारत का विदेश मंत्री भी कोलकाता नहीं पहुंचा। विदेश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं भारत, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रहे हैं, विदेश मंत्री नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के लिए कौन गया? गोरे गए, जॉर्जियो गोर, जो डिप्लोमेट हैं अमेरिका के भारत में, वो गए उनको रिसीव करने के लिए। और उनके साथ साथ असिस्टेंट डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। नेशनल डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, वो साथ साथ चल रहे हैं मार्को रूबियो के साथ, और यहां पर गोर उनसे मिल रहे हैं। तो हमारा एनएसए कैसे नहीं एक्टिव होगा? एक्टिव हो गया। और आप असम और पश्चिम बंगाल दोनों एनएसए के निशाने पर है। दोनों में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। असम में आपको मालूम है, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई के बारे में, उनकी पुत्र वधू के बारे में, उनका क्या सीधा रिश्ता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान एम्बेसी से उनका बड़ा अनुराग था। पाकिस्तान के एक एनजीओ के लिए गौरव गोगोई की पत्नी काम कर रही थी। MI6 से सीधा रिश्ता है, स्टैब्लिश हो रहा है। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, और उस पर भारत सरकार एक्शन में आ रही है धीरे धीरे।
लेकिन पता नहीं भारत सरकार एक्शन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एक्सपोजे किया था कि संसद में बैठा हुआ है सीआईए का एजेंट। गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में डिटेल सरकार को मंगाने चाहिए, कैसे क्या हो रहा है और पाकिस्तान की यात्रा उन्होंने कितनी बार की और वहां के एनजीओ के लिए क्यों काम कर रही थी। अभिषेक बनर्जी का क्या रिश्ता है, सब खुलेगा। किसकी बिना पर अभिषेक बनर्जी इस तरह के अहंकार पूर्ण स्टेटमेंट दे रहे थे, सारे राज खुलेंगे। 15 वर्षों में क्यों नहीं 600 किलोमीटर का जो भारत का भूभाग है उस पे हम फेंसिंग नहीं कर पाए, क्यों नहीं? कौन था इसके पीछे? ये मामूली घटना नहीं है। और क्यों अमेरिका सेंट मार्टिन पर लगा हुआ है? क्यों हमारा बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर महत्वपूर्ण है? अमेरिकी बेस सेंट मार्टिन में बनाना चाहता है। शेख हसीना ने नहीं देने पर अपनी मुहर लगाई, उनकी सत्ता चली गई, लेकिन वो अमेरिका के सामने नहीं झुकी। और न सिर्फ नहीं झुकी बल्कि भारत को इसकी जानकारी भी दी। वो सेंट मार्टिन हमसे चाहते हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे इलाके में वो अमेरिका अपना बेस बनाना चाहते हैं। तो सेंट मार्टिन में प्रॉक्सी मदद की जा रही थी हमारे बनर्जी की तरफ से। क्या खेल चल रहा था? सबके फाइल खुलेंगे मित्रों। इसलिए ये दोनों घटना महत्वपूर्ण है। एक तो लोग अब इनका साथ छोड़ रहे हैं, जहां दफ्तर है वो दफ्तर छोड़ के भाग रहे हैं। मकान मालिक कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। और एनएससी की जो एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में, वो राज को और खोलेगा। मान के चलिए अगले 15-20 वर्षों तक ममता दीदी की राजनीति खत्म, पॉलिटिकल कैरियर ममता जी का समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।